नमस्ते पेरेंट्स एंड टीचर्स। आज हम एनसीईआरटी की क्लास फर्स्ट की मैथमेटिक्स के फोर्थ चैप्टर की बात करेंगे। पहले चैप्टर में हमने बच्चों को अंडर एबव इस तरह की कॉन्सेप्ट दी। सेकंड चैप्टर में हमने उनको शेप्स बताए। थर्ड चैप्टर में हमने उनको अंकों की दुनिया में प्रवेश कराया। इसमें हमने उनको बताया कि 1 से लेकर के 9 तक के अंक किस प्रकार के होते हैं। फोर्थ चैप्टर में जो हम उनको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं काउंट एंड राइट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। फिर हम बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेन। टेन क्या होता है, प्लस माइनस। ये कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हम समझाने वाले हैं। आपके लिए ये बहुत आसान बात हो सकती है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो पहली बार क्लास फर्स्ट में अंकों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप इसको सिर्फ कागज पर समझाने का प्रयास करेंगे तब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल से समझ पाएंगे। तो आपको कैसे समझाना है, आपको ऑब्जेक्ट से समझाना है। ऑब्जेक्ट लीजिए, कोई जो ऐसा पेड़ पौधा आपके आसपास हो जिसके पत्ते हार्मफुल ना हो। नीम हो जाता है, कुछ भी और पौधे हो सकते हैं, कोई छोटे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बिंदियाँ हो सकती हैं, वो लीजिए। पहले उनको बताइए कि जीरो की कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज आपने 9 ऑब्जेक्ट रख लिए, अब उसमें से एक ऑब्जेक्ट हटाएंगे तो 8 बचेगा, एक और हटाएंगे तो 7 बचेगा, एक और हटाएंगे तो 6 बचेगा। ऐसे करते करते 1 पर लेकर के आएंगे, एक और हटा लेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो बच्चों को ये समझाना है कि जब सारे ऑब्जेक्ट समाप्त हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं है, तो वो 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से हम बच्चों को बता सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि 9 + 1 क्या होगा, 10। तो 9 आपने लिया, 9 में एक और ऑब्जेक्ट को जोड़ा तो क्या आ गया, 10 आ गया। अब इस 10 ऑब्जेक्ट को एक बंडल बना लीजिए, उसका एक ग्रुप बना लीजिए। अब इस 10 में जब हम एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। फिर एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। इसमें से जब हम कोई ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे तो कौन सी कॉन्सेप्ट डेवलप होगी, माइनस की। इसमें अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो कौन सी कॉन्सेप्ट डेवलप होगी, प्लस की। तो इस तरीके से हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। जब हम किसी नंबर के कॉन्सेप्ट उसको समझा देते हैं तो उसके लिए उसका रिप्रेजेंटेशन करना, किस सिंबल से उसको बताएंगे, वो भी उसको समझाना बहुत जरूरी होता है। समझाना ही है, उसके बगैर तो मैथमेटिक्स कागज पर आएगा नहीं। तो हम उसकी नंबर की फेस वैल्यू भी बताएं। जब हम बहुत धैर्य के साथ बच्चों को ऑब्जेक्ट से इस तरीके से समझाएंगे तो बच्चों को मैथमेटिक्स लाइफ लॉन्ग समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो समझ पाएंगे कि अगर ये सिंबल है तो इसका क्या मतलब है, ये ऑब्जेक्ट है, नंबर है, काउंट करके हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तब थोड़ी सी मेहनत से, इस स्टेज पे जरा सी मेहनत करेंगे, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप प्रयास करिए, आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।